नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। और अभी हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के लोनावाला में। आप इस तरीके से चारों तरफ का नज़ारा देख ही सकते हैं। पहाड़ियों से घिरा हुआ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कौन नहीं आना चाहेगा। और ये नेचर जो है वो खुद ही हमें हील करने लग जाती है। लेकिन सिर्फ नेचर के साथ ही नहीं, बल्कि एक ऐसी थेरेपी जो हमें अंदर से क्लीन करने का काम करती है, जिसे कहते हैं क्लिनजिंग थेरेपी, जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक करने का, किडनी स्टोन को निकालने का, उसके अलावा हार्ट अटैक 6 महीने तक नहीं होने का दावा किया जा रहा है। ये जो पूरी थेरेपी वो लोग कर रहे हैं, जो दावे वो लोग कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, और साथ में ही पेशेंट से भी बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके उन सभी से चर्चा करते हैं। जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि हम डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से पहले भी एक बार बात कर चुके हैं और दोबारा बात करने वाले हैं इस लोकेशन पे लोनावाला में। और बात फिर से क्लिनजिंग थेरेपी की होने वाली है। लेकिन आज आपके सवाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल पे हमारे फिर से। और इस खूबसूरत मौसम में नेचर भी हमें क्लीन कर रहा है, बाकी क्लिनजिंग थेरेपी तो चल ही रही है। पेशेंट से भी हम बात कर ही चुके हैं, अभी हमने मड थेरेपी के दौरान बात की है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपसे या तो वो थेरेपी में आ चुके हैं, पहले ही क्लींजिंग कैंप में आ चुके हैं, या फिर वो घर पे कर रहे हैं। उनका सवाल है कि या तो उनका गॉल ब्लैडर निकल नहीं रहा घर पे, या वो अगर यहाँ पर आए हैं, कैंप में आए हैं, तो उनका छोटा हो गया है वो स्टोन जो है वो निकला नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप दावा कर रहे हैं कि वो निकल जाता है सेकेंड डे में। मैडम, मैं बिल्कुल क्लियर दावा रिपीटेडली कर रहा हूँ कि लिवर क्लींस प्रॉपरली करने से गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकल जाते हैं। मैं वहां पे अभी भी स्टैंड करता हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ आपको। अगर इंग्रेडिएंट सही नहीं है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रीपैक्ड चीप क्वालिटी का यूज किया गया है, तो काम पूरा नहीं हो पाता है। एक चीज। दूसरी बात ये आती है, इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, किताब में, वीडियो में, उसको पूरा पढ़ के फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वहां पे कमी आती है। अब आप एक चीज और बताइए कि पेशेंट लिवर क्लींस करता है, उसके गॉल ब्लैडर से स्टोन्स निकलते हैं, उसने खुद देखा है कि डायरिया में स्टोन्स निकल रहे हैं, उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है, वो रिपोर्ट पे भरोसा करना चाहता है। बिल्कुल सही। ठीक है। और सबसे पहला सवाल ये आता है कि लिवर क्लींस करने के पहले अगर उसकी बॉडी में, गॉल ब्लैडर में एक्स स्टोन्स थे और उसके स्टोन्स निकले हैं, निकलने के बाद एक्स से बढ़ के दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। मैं इन रिपोर्ट से भरोसा नहीं कर पाता हूँ, और मैंने खुद अपने अल्ट्रासाउंड ऐसे कराए हुए हैं, और सच बता रहा हूँ, रिपोर्ट्स जो आती है ना, उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और उनकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। और जब मैं पेशेंट से पूछता हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? कहता है हाँ अच्छा लग रहा है। आपको हल्का महसूस हो रहा है? हाँ हल्का महसूस हो रहा है। आपको दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा है। डाइजेशन इंप्रूव हो गया? डाइजेशन इंप्रूव हो गया। एनर्जी लेवल बढ़ गया? हाँ वो भी बढ़ गया। लेकिन स्टोन पे फिर आ जाता है वो। तो रिपोर्ट्स पे इतना भरोसा ना करें, अपने दिल की आवाज़ को देखें। आप अगर बेहतर महसूस कर रहे हैं तो यकीन जान लें, ये ट्रीटमेंट आपके लिए सफल हुआ है, आप खतरे के बाहर हैं, और आपको किसी भी सर्जरी की जरूरत डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं रिपोर्ट्स पर भरोसा मत करो, लेकिन दुनिया जहान तो रिपोर्ट्स पे ही चल रही है सर। दुनिया जहान जब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि गॉल ब्लैडर का सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है, और आप ऐसे निकलते हुए देख रहे हैं, तो ये दुनिया जहान के लीक से हट के बात हुई ना। जब हट के बात हुई तभी तो हम और आप यहाँ खड़े हुए हैं। अगर मैं भी ये कह रहा होता स्टोन्स नहीं निकल सकते, तो फिर हमारे आपके मिलने की जरूरत क्या थी। स्टोन्स निकल सकते हैं, निकल रहे हैं, डायरिया में सिंपली फ्लो कर जाते हैं वो। एक बात और,
कई बार बताया जाता है कि स्टोन की साइज 34 mm की है। बिल्कुल। किसी को भी सुन के चक्कर आ जाता है कि 34 मिलीमीटर का स्टोन निकलेगा कैसे। बिल्कुल। ध्यान दीजिए, रिपोर्ट में कभी चौड़ाई नहीं बताई जाती है इसकी। और लंबाई। स्टोन जब भी निकलेगा तो चौड़ाई से निकलेगा ना, क्यों वो लंबे से निकलेगा? वो चर्बी का बना होता है, वो कभी फंसेगा नहीं। आपने कभी सुना कि स्टोन कभी फंसा हो? नहीं। कभी नहीं फंसता स्टोन, वो स्मूथली निकल जाता है। हाँ, प्रोसेस पूरा प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा, चाहे घर पे करें या कैंप में करें, वो आपकी मर्जी है। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यूज करें, क्योंकि ओरिजिनल कैसे समझ सकते हैं ओरिजिनल इंग्रेडिएंट? देखिए, ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है करने की। अच्छा। तो ये ओरिजिनल इटली, स्पेन, ट्यूनीशिया, इन कंट्रीज में बनता है। अच्छा। और ये बड़ा प्योर होता है, थोड़ा महंगा भी होता है ये। अच्छा। किसी भी कंपनी का यूज करें, ओरिजिनल पैकिंग लें। रीपैक्ड में ये प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है। रीपैक्ड में ये वीक हो जाता है, फिर स्टोन्स नहीं निकल पाते हैं। मैं मानता हूँ उसको। सही चीज यूज करें, बिल्कुल स्टोन्स निकलेंगे, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। सही प्रोडक्ट्स यूज करना, सही प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे अभी चर्चा की कि पेशेंट्स कॉल कर रहे हैं, वैसे ही हमारे पास कुछ डॉक्टर्स का भी कॉल आया है। हजारों कॉल्स में कुछ डॉक्टर्स भी थे। उनका कहना है कि जो दावे हम सुन रहे हैं कि लिवर क्लींस करो तो गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल सकता है, किडनी स्टोन निकल सकता है, बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड लिवर। कि गॉल ब्लैडर का स्टोन फिर निकलेगा कैसे? उन सभी डॉक्टर से मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा कमेंट करने के पहले एक बार इसको खुद करके देख लें, ठीक है। और जब तक खुद करके नहीं देखेंगे, ये चीज समझ में नहीं आएगी। ये बियॉन्ड लॉजिक है कि एलिमेंट्री कैनाल से इसका कनेक्शन नहीं होता, फिर निकल कैसे जाते हैं। लेकिन हर केस में निकल रहे हैं ना। एक बार करके देखें, और करके देखने का रिजल्ट ये होने वाला है कि वही डॉक्टर्स जो इस पे डाउट कर रहे थे, वही डॉक्टर्स मुझे बताएंगे कि इस प्रोसेस से स्टोन्स निकल रहे हैं, और उनके पेशेंट्स को भी लाभ होगा, उन डॉक्टर्स को भी प्रोफेशन में फायदा होगा इसका। ओके। कई सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, हमने जो चर्चा की कि गॉल ब्लैडर का लिवर से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स के माध्यम से, ऐसी बातों को सुन करके डॉक्टर्स पेशेंट्स को मना कर देते हैं कि इस तरीके की थेरेपी मत कराओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है आगे कि आपके साथ कुछ भी हो। तो फिर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे एक्सपर्ट्स के लिए आपका क्या कहना होगा? आपके पास भी तो ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिन्हें डॉक्टर मना कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि आप उनसे पूछने जा रहे हैं जिनके यहाँ ये पढ़ाया नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से एलोपैथिक मेडिसिन पूछने जाएंगे, इज इट रियली करेक्ट? 6 विधाएं तो एलोपैथिक की में, वो हेल्थ में सबको मालूम है। एलोपैथी है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आप आयुर्वेद के डॉक्टर से सिद्धा की या यूनानी की बात करेंगे, इज इट फेयर? नहीं है फेयर। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ है। उन एलोपैथिक डॉक्टर्स को इन तरीकों के बारे में आइडिया नहीं है। ये क्लींजिंग थेरेपी है, ये डिफरेंट है उससे। तो जब डिफरेंट है तो उनसे पूछने जाना हमारी गलती है। और उससे बड़ी गलती डॉक्टर्स की नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं। उनके यहाँ जितना पढ़ाया गया, जितना उनको मालूम है, वो उसी के हिसाब से बात करेंगे। क्योंकि ये फैक्ट है कि ये स्टोन्स निकल रहे हैं, और थोक के भाव निकल रहे हैं, और लोग सक्सेसफुल इसमें हो रहे हैं। दे आर गेटिंग मच बेटर हेल्थ विदाउट गेटिंग देयर गॉल ब्लैडर रिमूव्ड। उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, उनका डाइजेशन बेहतर, ये हो रहा है ये। तो वो जो डॉक्टर्स इसको निगेट कर रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन एक बार फिर ये है, सिंपल सी चीज है, इसको एक बार करके देखें और फिर कोई कमेंट करें। और मेरा कहना सिर्फ इतना होता है, इसके बारे में कमेंट्स के लिए उनके पास जाएं जिन्होंने इसको किया हुआ है। कितने डॉक्टर्स अभी तक तमाम जो कैंप्स में हैं उनमें शामिल रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो या क्लोज टू 500? क्लोज टू 500 डॉक्टर्स। मतलब आपने उनका माइंडसेट चेंज कर दिया है प्रॉपर? नहीं, वो खुद आए करके देखा, और अब वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो भी प्रैक्टिस। एक भी केस ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर ने इसको किया हो और उसके बाद कहे ये बेकार की चीज है। करने के बाद कहने में कुछ दम आती है ना, बिल्कुल, तब मेरिट असेस होती है। ये करने के पहले बैठे बैठे तो कोई भी ओपिनियन दे सकता है। बिल्कुल सही है। आपकी टीम से जैसे चर्चा हुई, पिछले 2 दिन से हम यहाँ हैं, उनसे भी बात हुई, पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो उन्होंने भी इस बारे में दावा किया कि 90% जो स्टोन्स हैं कई बार पेशेंट्स में निकल जाते हैं। वो जो 10% है, जो चाहे वो यहाँ ही पे है, चाहे जहाँ भी वो कर रहे हैं ट्रीटमेंट, वो स्टोन्स क्यों नहीं निकलते? वो पेशेंट्स क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं?
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 90% तो सक्सेस रेट बिल्कुल सही है। हाँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है उन्होंने राइट इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज किए हुए। अच्छा, मतलब ठीक है। अगर कैंप में है तो वो तो कैंप इंग्रेडिएंट में तो है, फिर तो निकलेंगे ही निकलेंगे। वो 100% हाँ, निकलेगा। कैंप में तो सब जगह यहाँ पे बिल्कुल राइट इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। मैं खुद भी चेक करता हूँ, तो वैसे भी ये लोग कभी इसमें गड़बड़ नहीं करते। अच्छा। स्टोन्स के नॉमेनक्लेचर को लेके पेशेंट के मन में एक बात होती है कि ये स्टोन बॉडी के अंदर स्टोन फॉर्म में होंगे और जब ये डायरिया में निकलेंगे तो टन से आवाज आएगी। अच्छा। हाँ, स्टोन का मतलब ये होता है ना, ये स्टोन कभी भी इस तरह के होते ही नहीं है, ये चर्बी के बने होते हैं। इनके कंपोजिशन में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, कुछ बाइल सॉल्ट्स, कुछ वाटर और कुछ डेड पैरासाइट्स का लम्ब, ये बिल्कुल स्मूथली गिरते हैं, किसी तरह की आवाज नहीं आती और पेशेंट्स को बिलीव ही नहीं होता कि यही स्टोन्स हैं। ये थे जो पेन दे रहे थे इतने समय हाँ, से। लेकिन उन्हीं से जब पूछा जाए अगले दिन आपको कैसा लग रहा है, कहेंगे अच्छा तो लग रहा है लेकिन वो स्टोन नहीं निकले। अच्छा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बार बार कह रहे हैं, किताब में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टोन ऐसे ही होते हैं। उनके स्टोन निकले हैं, निकलने के बाद उनको लगता है कि वो टन की आवाज नहीं आई। पत्थर गिरना चाहिए ना। पत्थर उनको लगता है, पत्थर किसी के भी होते ही नहीं तो गिरे कैसे? किडनी के स्टोन्स कैल्सिफाइड होते हैं। किडनी के स्टोन्स निकालने की दूसरी प्रोसेस है, वो डिसॉल्व होकर गिरते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में गिरते हैं। किडनी के स्टोन्स डिसॉल्व होकर निकलते हैं, उसके लिए प्रोसेस अलग है। भुट्टे के बाल का पानी पीना होता है उसके लिए। उसका क्या प्रोसेस होता है? जैसे एक्वारेजिया, जैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, इसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। इसी तरह से भुट्टे के बाल के पानी में किडनी के स्टोन्स डिसॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ अगर भुट्टे का पानी पिया जाए, भुट्टे के बाल का पानी पिया जाए तो ठीक हो जाएगा? किडनी स्टोन निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। हाँ हाँ, ये ये कोने कोने से डिसॉल्व होकर निकल जाते हैं। और दूसरी बात एक चीज, लिवर क्लीन में अगर सारे स्टोन्स पहली बार में नहीं निकले, कम से कम एक रास्ता तो दिखाई दे गया, बाकी दूसरी बार में निकल जाएंगे। 2 या 3 बार में आप निकाल सकते हैं। बाय द वे, मैंने जब किया था तब तो इतना सब आइडिया नहीं था, मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। ये 2003 की बात है। मैंने एक वीक 2 वीक के इंटरवल पे बिलीव मी 18 बार किया था। 1-2 वीक में 18 बार कर मतलब एक बार किया, फिर 1 वीक पूरा हुआ, फिर अगले हफ्ते, फिर 2 हफ्ते बाद, इससे टोटल 18 बार किया था। 4 महीने तक करता रहा था और वहां से मेरी लाइफ बदल गई। बेहतरीन। तो जैसे आप से पहले भी बात हुई है मेरी, एक तो किडनी की बात हो गई, गॉल ब्लैडर के स्टोन की बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हैं, कैंसर हो गया या और क्रॉनिक इश्यूज होते हैं, तो क्या उनमें ये काम कर सकता है? डायबिटीज हो गया, घुटनों की समस्या हो गई, तो क्या उसमें कारगर हो सकता है? देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज है प्रज्ञा जी, बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल और अंगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा। ठीक है। कैंसर की क्योर का दावा मैं नहीं करता, मेरे पास केसेस नहीं है उस चीज के। डायबिटीज क्योर होती है कुछ केसेस में। अच्छा। जब कॉज ऑफ मालफंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियाज इज रिलेटेड टू लिवर, उनमें क्योर हो जाती है। बाकी में थोड़ा बहुत कंडीशन में फर्क पड़ जाता है, किसी किसी को होते हैं। तो हर बीमारी में कुछ ना कुछ ठीक ठाक फर्क पड़ता है एंड पीपल फील ए लॉट बेटर। सिंपल है, बॉडी से टॉक्सिन निकला तो मजा तो आना ही आना है ना। बिल्कुल सही है, समस्याएं कम हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल। अब जैसे हम डायबिटीज की बात भी कर चुके हैं, घुटनों की बात भी कर रहे हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस पर आपका बहुत बड़ा दावा रहता है कि हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, 6 महीने तक नहीं होगा, और ये दावा आपकी पूरी टीम कर चुकी है। राजेश जी भी बता चुके हैं, अमरीश सर भी कर चुके हैं। क्या मैथमेटिक्स नहीं, और उसके अलावा ये नहीं बताया कि खाने पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये भी बताया कि खाने पीने में बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के 6 महीने तक कोई हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक नहीं है। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या मैथमेटिक्स है इसके पीछे, क्या समझे? बहुत ही सिंपल है। हाँ। लिवर क्लीन करने में जब वो स्टोन्स निकलते हैं तो बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाता है। अच्छा। मतलब सबका ही हाई रहता है बिकॉज ऑफ फूड एंड पोल्यूशन, लेकिन ये करने के बाद लेवल डाउन हो जाता है। अच्छा। और जब ये लेवल डाउन हो जाएगा, ये खास तौर से इस एरिया में होता है जहां लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट ये सब रहते हैं। जब वहां पे लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाएगा
तो ब्लड की प्रॉपर्टी है, इस लेफ्ट फिंगर यहाँ, राइट फिंगर यहाँ, इन दोनों के बीच में अगर 6 फीट का डिस्टेंस है तब भी ब्लड यूनिफॉर्म होता है, चाहे यहाँ का ब्लड टेस्ट करें चाहे यहाँ का ब्लड टेस्ट करें। तो जब यहाँ पे डिप्लीशन होगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का, तो ब्लड पूरे शरीर में जहां जहां चर्बी एक्स्ट्रा पड़ी होगी उसको खींच के लाएगा। और ये पूरी प्रोसेस पूरी तरह से पेनलेस होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई दर्द आपको होगा ही। हाँ, कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, वो तो ब्लड माइक्रो लेवल पे काम करता है। और ब्लड एक आपका ऐसा सच्चा दोस्त है जो कभी गलत फैसले नहीं लेता है। उसको पता है कि कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेजेस आपको नुकसान कर सकते हैं, तो ये वहां से ब्लॉकेजेस को माइक्रो लेवल पे खींच के लेके आएगा और इस तरह से ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे। और उतने ब्लॉकेजेस दोबारा बनने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है। मेरा क्लेम कहाँ से गलत है? 12 साल से कर रहा हूँ, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किसी भी पेशेंट को अगर उसने ये थेरेपी कराई है, क्लींजिंग थेरेपी कराई है, तो कभी उसे 6 महीने के अंदर में हार्ट से जुड़ी कोई समस्या नहीं, कोई नहीं आएगी, आएगी नहीं, कभी आई ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक 250 से ज्यादा आप लोग कैंप्स कर चुके हैं, उस कैंप्स में वो कैंप की गणना है तो मुझे नहीं पता है, जी। वो तो राजेश अमरेश जाने। हाँ। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि ये समस्या बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। और मैं गणित की तरह बता रहा हूँ, ये बिल्कुल होगा ही नहीं इसको। बिल्कुल। और बाई द वे वो ध्यान रखिएगा, खाने पीने में कोई परहेज नहीं है क्योंकि मेरा जीवन भोजन को समर्पित है। बिल्कुल सही। अभी सुबह भी मैं आपको ब्रेकफास्ट करते देख रही थी, ब्रेड जैम। और मैं फिर भूल गया कि मैंने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया। लीजिए तो बाय द वे, हाँ। 66 साल की उम्र है, कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ। बहुत बेहतरीन, और ऐसा ही जीवन हर व्यक्ति जीना चाहेगा। मैं चाहता हूँ लोग जल भून के कम से कम कुछ तो शुरू करें। बिल्कुल सही है, जलन होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही है, मुझे भी हो रही है। ओह, थैंक यू सो मच। चलिए, मेरा एक सवाल आपसे और है, महिलाओं के लिए खास तौर पे है सर। आजकल ओवेरियन सिस्ट बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या कंसीविंग में महिलाओं को समस्या हो जाती है। तो अगर कोई क्लींजिंग थेरेपी कराता है तो क्या ओवेरियन सिस्ट में कोई आराम मिल सकता है? बिल्कुल, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। मैं क्लियर कर दूं, जैसे मैं कहता हूँ, टॉक्सिन्स इसलिए आए क्योंकि प्रकृति ने कहा था जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ। हमने दोनों नियम बार बार तोड़े। इन कनेक्शन विद फीमेल्स 2 एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स एनी टाइम इन लाइफ और यूज ऑफ पिल्स टू पोस्टपोन पीरियड्स। और इनके साथ जो साइकिल एक बार बिगड़ता है तो वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। नेचर की प्लानिंग के हिसाब से 150 साल पहले तक सारे के सारे साइकिल्स मून के साथ सिंक थे और 28 दिन में आया करते थे। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये, एक प्रॉब्लम तो आ गई, सोल्यूशन क्या है? तो पीसीओएस क्लींस मेरा एक है जिसमें दालचीनी से इलाज करते हैं। अच्छा। दालचीनी की जो डंडी होती है, स्टिक्स, इनको एक गिलास में, गिलास कांच का ना हो, स्टील का हो, कागज का हो, प्लास्टिक का हो, चलेगा, 3/4 पानी से भर लें और उसमें 20 ग्राम के करीब दालचीनी डाल लें और दालचीनी डाल के इसको फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। और जब जमने के लिए रख दें, इसको जम जाने दें। आपने देखा होगा पानी जब जमता है तो बर्फ का आयतन, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। तो जमने की प्रोसेस में बर्फ के मॉलिक्यूल्स दालचीनी पर प्रेशर डालते हैं और उसके अंदर से मेडिसिन निकाल के पानी या बर्फ तक पहुंचा देते हैं। ये मेडिसिन हमको इसी फॉर्म में चाहिए। जब ये रेडी हो जाए, जम जाए, तब इसको बाहर निकाल लें और निकलने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो दालचीनी को चूस के फेंक दें और ये जो पानी है जिसमें जमने पर दालचीनी का सत्व निकला था, ये पीसीओएस के लिए मेडिसिन है। और इसको दिन में 2 बार 2 दिन पी लें और बस देखिए असर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो महिलाओं को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या। दूसरा तरीका है, दालचीनी को दूध से दही जमने के टाइम पे डाल दें। इसको दही जमने के टाइम पे बैक्टीरिया जो हैं वो इससे मेडिसिन निकाल के दही तक पहुंचा देते हैं। दालचीनी चूस के फेंक दें और दही को दिन में 2 बार 2 दिन के लिए खा लें। सिर्फ दिन में खाएं वो चीज, रात में नहीं चलेगा, डज नॉट मैटर। ओके, एक मिनट, रात में क्या कहा? अक्सर हमने ये सुना है कि ये जितने लोग कहते हैं ना कि ये मना है, ये मना है। हाँ। आप भी किताब पढ़ के ले आइएगा, जितनी चीजें मना है सब मैं आपके सामने
डबल डोज में करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं होता। अच्छा, मतलब दही खाया जा सकता है मतलब मेरी लाइफ में कोई बंधन बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं। जो मना है वो जो मना है वो करिए। हाँ। तो एक सवाल मेरा आपसे और होगा सर कि अभी 16 जुलाई को आपकी एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के परिणाम के बारे में मैं जानना चाहूंगी और उस मीटिंग के बारे में भी जानना चाहूंगी जी। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनके पास ये सभा थी 16 जुलाई 2:30 बजे दोपहर। एक्चुअली ये क्लींजिंग थेरेपी की शुरुआत कैसे हुई ये भी जानना जरा जरूरी है इस रेफरेंस में। 2003 में मैंने अपना लिवर क्लींस पहली बार किया था। लिवर क्लींस के बाद मुझे पता चला किडनी क्लींस के बारे में, फिर मुझे लगा ग्रीन जूस क्लोरोफिल, और मैंने इसको नाम दिया एसिडिटी क्लींस का। फिर कुछ पैरासाइट के बारे में पता चला, फिर कुछ आर्थराइटिस लिविंग ड्रग फ्री वे, उसको जॉइंट क्लींस का नाम दिया। ये बात है 2008 की, जब मैंने अपनी पहली बुक रिलीज की थी क्योर योरसेल्फ, तब 5 क्लींस हुआ करते थे। यात्रा लंबी थी, पड़ाव कई थे। 2013 में जब मैंने रिलीज की बुक अगला एडिशन, तो उसमें मैंने 5-6 क्लींस और डाल दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो बड़ा इफेक्टिव है, तो शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं सबकी क्लींजिंग पॉसिबल होनी चाहिए, और मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा शुरू करना किया। और ये जानकारी मिली होम रेमेडीज से, और होम रेमेडीज से मुझे बहुत कुछ मैंने सीखा और उनको अपने ऊपर प्रयोग किया। रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। बाय द वे मैंने गायनेक वाले भी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा, गायनेक जो आपने बताया वो भी सब आप कर चुके हैं, क्योंकि होमोलॉग्स करके एक कंसेप्ट होता है कि करस्पॉन्डिंग मेल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, और मैंने किया और मुझे अच्छे रिजल्ट मिले उसके। देखिए, मेरा डिक्लेरेशन है कि कोई भी चीज दर्शकों तक पहुंचाने के पहले मैं खुद उसके ऊपर प्रयोग करता हूं। तो वो सब किया, इस सब बढ़ने लगा जब, तब मुझे लगा इसको रिकॉग्निशन की बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस स्केल पे ये मामला जा रहा है कहीं ना कहीं ये ज्यादा चर्चा का विषय बनेगा। और मैंने रिकॉग्निशन के लिए ICMR अप्रोच किया, आयुष अप्रोच किया। कुछ बात बनी नहीं। 2019 में मुझे बताया गया कि मैं DHR यानी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को कॉन्टैक्ट करूँ। DHR को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच दिखाई, मैंने एप्लीकेशन फाइल की, और फाइनली कई धूप छांव उतार चढ़ाव के बाद 16 जुलाई को हम उनके सामने अपियर हुए। बड़ी टीम थी, बहुत सारे प्रश्न थे। उनका कहना था इसको आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में शामिल कर लें। हमारे अपने आर्गूमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल, आयुर्वेद में ये नहीं शामिल हो सकती क्योंकि आयुर्वेद बेस्ड है वायु कफ पित्त से। उनके यहाँ मेडिसिन होती है, हमारे यहाँ कोई मेडिसिन नहीं होती। उनके यहाँ लिवर क्लींस की चर्चा नहीं है। मैं मानता हूँ पंचशोधन वगैरह उनके यहाँ है, पंचकर्मा है, लेकिन वो काफी वेग वे में कनेक्टेड है। तो ये सब जब आर्गूमेंट दिए, इसी तरह से नेचुरोपैथी के लिए हमने आर्गूमेंट दिए कि नहीं शामिल हो सकती, तो कमेटी को लगा कि ठीक है, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कमेटी को प्रॉमिस किया कि सर हम 4 से 6 महीने में डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लीट करके लेके आते हैं। तो अब हम उसी प्रोसेस में हैं, और हमें लग रहा है कि ये मील का पड़ाव बहुत बड़ा था हमारे लिए, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि इसका क्या होगा, क्या किया जा सकता है। तो अब हम इसी प्रयास में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को, या जो हमारे कैंप्स हो रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करके हम सरकार को बता सकें कि हम सही ट्रैक पे हैं। बिल्कुल, तो इसका से सरकार का भी रिकॉग्निशन मिल जाएगा प्रॉपर तरीके। हाँ, वो जरूरी है ना। एक आयुर्वेद एलोपैथ का जो नाम आता है उससे अलग एक और थेरेपी, क्लीनिंग थेरेपी का नाम है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।